Assalamu alaikum dear students. My name is Fakhar here. Dear students, today our second lecture is आज का जो हमारा लेक्चर है ये जनाब FIA एक्ट 1974 और इसका सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है जी देखते हैं। पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी। ठीक है, जो एजेंसी के मेंबर्स हैं वो कौन हैं? वो वही लोग हैं, वो वही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो FIA को डेप्यूट की हैं, जो FIA को मुलाजमीन दिए गए हैं, उन मुलाजमीन को यहाँ पे मेंबर्स का नाम दिया जा रहा है। एक सिपाही से लेकर DG तक जितने भी मुलाजम हैं, सिपाही हो गया, फिर उसके बाद ASI, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल DG, ये जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं इस FIA एजेंसी के, उन्हीं को यहाँ पे मेंबर्स कहा गया है। तो उनकी पावर्स क्या हैं उन मेंबर्स की, वो यहाँ पर बताई जाएंगी। अब MCQs जब एग्जामिनर बनाता है तो वो किसी भी तरीके से बना सकता है, मैं हर डायमेंशन से आपको कवर करवाऊंगा। सपोज दैट एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, MCQs बन सकता है कि पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी डिस्कस्ड अंडर विच सेक्शन। ठीक है, जो मेंबर्स की पावर्स हैं वो कौन से सेक्शन में बयान की गई हैं FI एक्ट 1974 के, तो आपने कहना है कि सेक्शन नंबर 5 में बयान की गई है। ठीक है जी, तो कौन सी पावर्स हैं? एक MCQ तो आपका यहां से कवर हो गया कि जो पावर्स हैं वो सेक्शन नंबर 5 में डिस्कस की गई है। मेंबर्स की पावर, मेंबर्स मीन एम्प्लॉइज। Members of the agency throughout Pakistan have such powers for inquiry and investigation under this act. Power to search, वो कौन सी powers हैं? Power to search, तलाशी ले सकते हैं। Arrest of persons, किसी पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हैं। Seizure of property, किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकते हैं। एंड ऑल अदर पावर्स विच प्रोविंशियल पुलिस हैव अंडर द कोड, कोड मीन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बाकी पावर्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने प्रोविंशियल पुलिस को दे रखी हैं, वो तमाम पावर्स भी एजेंसी के मेंबर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एजेंसी की पावर्स कौन से सेक्शन में, तो आपने कहना है सेक्शन 5। पूछा जाए कि पावर टू सर्च सेक्शन 5, पावर टू अरेस्ट सेक्शन 5, या अगर पावर पूछ ली जाए तो ये पावर्स आपके माइंड में होनी चाहिए। 3-4 MCQs यहां से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, इसका पॉइंट नंबर 2 है सेक्शन 5 पॉइंट नंबर 2 सब सेक्शन 2, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी SI बी अपॉइंटेड ऑफिसर ऑफ द इंचार्ज पुलिस स्टेशन, जिसको आप SHO कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। जो FIA का पुलिस स्टेशन होगा, FIA के पुलिस स्टेशन का जो SHO होगा, SHO स्टैंड फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर, और स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO को आप ऑफिसर ऑफ इंचार्ज पुलिस स्टेशन भी कहते हैं। जो ऑफिसर ऑफ इंचार्ज पुलिस स्टेशन होगा वो SI के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, कम से कम जो है वो SI होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। जो इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का यानी SHO, जो FIA के थाने का SHO होगा, वो एट लीस्ट उसका रैंक कम से कम सब इंस्पेक्टर हो। एक यहाँ से भी आपका MCQ तैयार हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंस्पेक्टर होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर होना चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम रैंक का कौन सा SHO जो है लगाया जा सकता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो आप बताएंगे कि जी कम से कम सब इंस्पेक्टर को लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर SI can arrest any person who committed offence during inquiry or investigation without warrant. वारंट के बगैर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो किसी भी पर्सन को अरेस्ट के बगैर जो है वो विदाउट अरेस्ट वारंट के बगैर जो है उसको क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। तो ये कहा यहाँ पे ये भी बताया गया कि कम से कम लेवल का जो सब इंस्पेक्टर जो है SI रैंक का जो बंदा है वो किसी भी पर्सन को वारंट के बगैर भी गिरफ्तार कर सकता है। अब यहां से भी एक MCQ बन सकता है कि कौन सा इंस्पेक्टर जो है वो जनाब विदाउट वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? SI रैंक से ऊपर के तमाम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे कम दर्जा बताया गया है सब इंस्पेक्टर। इससे नीचे का कम दर्जा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI गिरफ्तार नहीं कर सकता वारंट के बगैर, लेकिन सब इंस्पेक्टर जो SI है, FIA का SI जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। अगर पूछा जाए कि क्या असिस्टेंट डायरेक्टर कर सकता है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी कर सकता है, क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर से अबव रैंक का है।
इंस्पेक्टर भी कर सकता है, यह तो सबसे कम दर्जे का ऑफिसर बताया गया। नंबर 4, एनी प्लेस डिक्लेयर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट शुड बी पुलिस स्टेशन बाय जनरली और स्पेशली। ठीक है, FIA का सब सेक्शन 4 ये कहता है, 5 सेक्शन 4 कि कोई भी जो जगह है फेडरल गवर्नमेंट उसको पुलिस स्टेशन का नाम दे जा सकती है। वो कोई कोठी हो सकती है, कोई अदर प्लेस हो सकती है, कोई ओपन प्लेस हो सकती है, अपना कोई होटल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो सकती है। कोई भी ऐसी जगह जिसको फेडरल गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन का नाम देना चाहे, FIA के थाने के लिए गवर्नमेंट दे सकती है, इसको भी याद रखिएगा। नंबर 5, एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी बाय conducting investigation cannot remove or transfer or disperse any property without permission of court or by informing the member or by permission of a senior member। सब सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि जो भी मेंबर्स हैं इस एजेंसी के, अगर वो इंक्वायरी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, वो किसी का मोबाइल ले लेते हैं, किसी का लैपटॉप ले लेते हैं, किसी की रकम ले लेते हैं, किसी के बैंक अकाउंट को जब्त कर लेते हैं और उसमें करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो उस अमाउंट को तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, जो है किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक वो अपने सीनियर मेंबर को, सीनियर ऑफिसर को नहीं बताएंगे, जब तक वो कोर्ट से परमिशन नहीं लेंगे और जब तक जिसकी अमाउंट है उसके नॉलेज में नहीं होगा। आगे सेक्शन नंबर 6 देखेंगे, इसका सब सेक्शन 6 मेन आपका सेक्शन है पावर्स ऑफ एजेंसी। अभी तक पावर्स ही चल रही हैं, उसका सब सेक्शन 6 है एनी कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जितनी आपने पावर्स पढ़ी हैं, जो कोई FIA का ऑफिसर इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा उसको क्या सजा होगी। एनी कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन 5 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 year। उसको 1 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों। ठीक है, अब यहां से एग्जामिनर आपके लिए एक MCQs बना सकता है जी, कितनी सजा हो सकती है आपने बताना 1 ईयर। क्या जस्ट सजा होगी या फिर आर विद फाइन या फिर जुर्माना भी होगा या फिर बोथ। तो ये आपने कंप्लीट लाइन याद करनी है, इसको हाईलाइट कर लें, 1 year imprisonment or fine or both। अगर ये सब सेक्शन 5A certain officers of the agency deemed to be public prosecutors। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील को कहते हैं। सरकारी वकील एजेंसी की तरफ से, स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अदालतों में पेश होकर अपने केसेस को प्रोटेक्ट करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, डिप्टी डायरेक्टर लीगल है, इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। shall deem to be public prosecutor added in, ये जो है 2002 में अमेंडमेंट के जरिए ये सेक्शन 5A शामिल किया था। नंबर 6, पावर्स टू अमेंड द शेड्यूल। फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो शेड्यूल FIA के शेड्यूल में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उनको अमेंड कौन कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। यहां से भी आपका एक अच्छा MCQ तैयार हो सकता है कि पावर टू अमेंड द शेड्यूल। अमेंड, अगर शेड्यूल को अमेंड करना है कौन करेगा, तो आपने कहना जी फेडरल गवर्नमेंट करेगी। नंबर 7, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब है आप अपनी पावर आगे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, पावर डेलीगेट कर सकते हैं। द डायरेक्टर जनरल या DG जो है, मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट आर रूल्स शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस मे डेलीगेट टू एनी मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। DG अगर चाहे तो अपनी पावर किसी भी एजेंसी का जो मेंबर है उसको अपॉइंट कर सकता है, तफवीज कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, अपनी पावर ट्रांसफर कर सकता है किसी और पर्सन को, कह सकता है कि मेरे बिहाफ पे फलां इन्वेस्टिगेशन तुम कर लो, एटसेट्रा। जितना मैंने पढ़ाया है आप इसको हाईलाइट करके एक दो दफा इसकी रिवीजन कर लें। ये 5 से 10 मिनट का जस्ट लेक्चर है, 1-2 दफा रिवाइज कर लेंगे तो एक एक बात आपके माइंड में बैठ जाएगी। फिंगर टिप्स की तरह आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और इसमें जितने भी MCQs हमने डिस्कस किए हैं तमाम MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा और आपका FIA एक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।